आदत बनाएं, बूंद बूंद बचाएं। ये है गौशाला जिसको खुर कहा जाता है। यहाँ आपकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज है, स्वच्छता की दृष्टि से बहुत जरूरी है। ये बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं राधा कृष्ण की गाँव में। बड़े भव्य भवन बन गए अब यहाँ है। अच्छा, स्कूल के लिए इधर से आता है ना पैदल? ये है। इधर से पैदल। अच्छा, ये पैदल रास्ता है नीचे वाला। बहुत बड़ी बिल्डिंग आई महेंद्र जी। कौन सी बिल्डिंग है ये सामने वाली? ये स्कूल। अच्छा, ये स्कूल है। सीनियर्स। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ देखिए भी, तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आदत बनाएं, बूंद बूंद बचाएं। आप रहे स्कूल में है ना? मैं 3 साल रहा है। तो ये है यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गेट से एक नज़र यहाँ डाल लेते हैं। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल भल्याणी। तो चलिए, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद भल्याणी की गलियों में काफ़ी बड़ा गांव है। ये काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ गलियाँ भी काफ़ी हैं। गांव से बाहर निकलकर हम पहुँचेंगे मैदान में, जहाँ है कतरुसी नारायण का मंदिर। फ़िलहाल तो हम गलियों से होकर जा रहे हैं। अब जिस तरफ हमें महेंद्र जी गाइड करेंगे, ये दाईं तरफ मुड़ गए हम। वाह, खूबसूरत। ये सर ट्रेडिशनल, ये ख़त्म हो जाएंगे आने वाले समय में। वाह। तो देखिए कितना खूबसूरत गांव है। रूह खुश हो गई। बाजार की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ बड़े परंपरागत ढंग के काटकुनी के मकान आपको देखने को मिलेंगे। ये है गौशाला जिसको खुर कहा जाता है यहाँ। तो देखिए कुछ नए और पुराने का संगम है ये भल्याणी गांव। एक मिनट में यहाँ तक एक देखिए कितने खूबसूरत यहाँ इसी तरह से होता है। ये गोबर की खाद यहाँ बन रही है, गोबर रखा गया है। और इसी तरह से यहाँ देखिए सामने मक्की के छिलके रखे गए हैं, सामने मक्की के छिलके रखे गए हैं। तो ये इसी तरह से गांव का ये खूबसूरत वातावरण। यहाँ पीछे मुझे बच्चों की आवाज़ आ रही है। नमस्कार जी। बहुत खूबसूरत गांव में पहुंच गया हूँ जी आज। अच्छा। हेलो बेटा, बाय। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। महेंद्र जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ। वैसे मुझे लगता है भल्याणी गांव में घूमना एक दिन क्या कुछ घंटे का काम नहीं है, यहाँ तो पूरा दिन चाहिए। तो किसी दिन अवश्य मैं यहाँ फिर से आऊँगा और इस पूरे गांव का हम अवलोकन करेंगे और कुछ लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो समय का अभाव है, तो समय अभाव के कारण मैं पूरा गांव तो नहीं दिखा सकता। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है कतरुसी नारायण के मंदिर तक पहुंचना, तो हम वहां तक अभी जाएंगे। देखिए ये हम अभी निकले हैं बाहर। तो महेंद्र जी हम आखिरकार पहुंच ही गए। मंजिल तक पहुंच गए। काफ़ी वर्षों बाद मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले आपके साथ भी आना हुआ। तो NSS कैंप के दौरान भी मैं यहाँ आया था और अभी काफ़ी अरसे बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। 2019 में आए थे आप यहाँ? 2019। अच्छा, आपको सन याद है? आपकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज है। अच्छा, मेरा कंप्यूटर तो ढीला है स्मरण शक्ति के मामले में। तो इन्होंने याद दिलाया कि मैं 2019 में यहाँ आया था और 19 के बाद 2024-25 शुरू हो गया। आज 2 तारीख है 2025 की। तो आज मैं फिर आया हूँ इतने वर्षों के बाद यहाँ घूमने के लिए। तो ये देखिए सामने मैदान और सामने है कतरुसी नारायण का मंदिर, जहाँ पर अभी जाने वाले हैं। तो ये हम जा रहे हैं देखिए मैदान के उस छोर की ओर, जहाँ कतरुसी नारायण का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ये श्री कृष्ण को समर्पित है और यहाँ कतरुसी नारायण के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ युवक खेल रहे हैं क्रिकेट। तो एक नज़ारा मैं यहाँ बीच में खड़े होकर आपको दिखा देता हूँ ग्राउंड के चारों तरफ का। तो ये सामने मंदिर श्री कतरुसी नारायण श्री कृष्ण भल्याणी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मंदिर परिसर में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चमड़े से बनी वस्तुएं ले जाना मना है।
तो ये स्वच्छता की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे जो पवित्र स्थल होते हैं वहाँ बड़े नियमानुसार ही भीतर जाएं, उसका पालन कर। तो यहाँ हम जूते खोल लेंगे, यहाँ तो नहीं लेदर नहीं है, तो यहाँ खुल गए जूते। चलिए किस तरफ से चले, ये खुलेगा बाहर की ओर और यहाँ से यहाँ देखिए पूरे के पूरे दरख्त ध्वजा के रूप में यहाँ विराजमान है। तो महेंद्र जी से जानते हैं कि इन दरख्तों को, इन जो ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े किए गए हैं, इनको क्या कहते हैं यहाँ स्थानीय बोली में? ये ध्वज, ध्वज कहते हैं, इनकी ध्वजा ही है। 5 साल बाद काइका होता है। अच्छा, उससे पहले ध्वज काइका होता है। अच्छा, ध्वज का एक अलग से होता है। ध्वज का 1 साल पहले होता है। अच्छा, तो उसके पश्चात हर ध्वज काइके में एक को गिरा करके उसकी जगह नई ध्वज खड़ी करते हैं। ध्वज काइका में हर 5 साल के बाद एक को गिरा करके जो सबसे पुरानी हो, अच्छा, उसकी जगह नई खड़ी करते हैं। सबको इकट्ठे नहीं, एक एक करके खड़ी हो। जिसकी बारी आएगी, जो सबसे पुरानी होगी, अच्छा, वो सबसे पहले उतार करके इसकी जगह नई खड़ी करेंगे। तो ये है कतरुसी नारायण का खूबसूरत मंदिर। तो ये मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर अभी बंद है, लेकिन प्रतिमाएं भीतर आपको नजर आ सकती हैं। देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमाएं राधा कृष्ण की, जिन्हें यहाँ कतरुसी नारायण के रूप में जाना जाता है कृष्ण को। तो कितनी खूबसूरत मुद्रा, मन भावन लुभावनी मुद्रा में यहाँ श्री कृष्ण मौजूद हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं एक परिक्रमा। क्यों महेंद्र जी? ठीक है सूर्य जी। तो ये देखिए यहाँ कुछ सामान रखा गया है, क्योंकि यहाँ कथा कीर्तन अक्सर होता रहता है। और यहाँ भल्याणी में एक प्रसिद्ध जो उत्सव है वो है काइका उत्सव। काइका उत्सव के बारे में एसके सूर्य प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पर आप ज़्यादा जान सकते हैं। तो इसी प्रांगण में, इसी क्षेत्र में वो काइका जो है, भल्याणी काइका बड़ा प्रसिद्ध है, जो यहाँ मनाया जाता है। यहीं कुछ हैं छात्राएं, ज़रूर ये पढ़ती होंगी। थोड़ी सी बात आपसे कर लें बच्चों? अच्छा लगता है आपसे बात करना, बच्चों से बात करना? पढ़ती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लगता है यहाँ जब पर्यटक आते हैं, तो कुछ बातचीत होती है कभी लोगों से? आज तक तो नहीं की। अच्छा, आज तक बात नहीं हुई, पर लोग तो काफ़ी आते हैं। वो मेला कब होता है यहाँ काइका? अब जुलाई में होता है, जुलाई अगस्त में होता है। तो अभी तो जनवरी शुरुआत है, तो अभी तो 7-8 महीने हैं। पढ़ने आप शहर जाती हैं और आप यहाँ गांव में रहकर कैसा महसूस करती हैं? कहाँ अच्छा लगता है आपको? गांव में अच्छा लगता है। गांव में ऐसा क्या है? अच्छा होता है, शांति है, खेलने को होता है, शोर शराबा नहीं होता है। हाँ, आपके यहाँ मैदान भी बहुत बड़ा है। अच्छा, छठी में थी तुम जब मेरे यहाँ था। अच्छा, आपने पहचान लिया? आपकी मेमोरी बड़ी तेज है। इसकी याद है मुझे। चलो सर, कोई नहीं। पूछो। क्या है आपके चैनल का नाम? चैनल का नाम है शिव कुमार सूर्य ब्लॉग्स एक, और दूसरा है एसके सूर्य प्रोडक्शंस, और तीसरा है शिव कुमार सूर्य की हिंदी कक्षा। तो ठीक है, फिर भेंट होगी आपसे, हैं? ठीक है, ओके। तो मंदिर के ठीक बाईं तरफ यहाँ है गर्भगृह, और काहिका की कुछ गतिविधियाँ यहाँ भी की जाती हैं, कुछ कार्य यहाँ संपन्न किए जाते हैं।